गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? हाँ तो बढ़िया, एकदम सब एकदम अच्छा है। तो ठंडी का हम लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं डियर। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है पढ़ने के लिए। और फटाफट हम लोग एकदम सुबह सुबह, ठीक है, तरोताज़ा हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। चलिए, तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होगा। और हम लोग और हम लोग, ठीक है, बिल्कुल एकदम नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर का नाम होगा एडिटर्स, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, विधिवत एकदम जानकारी लेंगे। और इसी के आगे फिर हम लोग का जो नया स्टेप होगा, फिर आगे इस पे हम कैसे वर्क करते हैं वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो डियर ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 हमारा छोटा सा चैप्टर है यार। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस एकदम छोटा सा चैप्टर है। सब लोग पहले नोट करो। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है, बिल्कुल। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम होता है एडिटर्स। क्या होता है? एडिटर्स। चलिए, यही चैप्टर है, आज हम लोग शुरू करेंगे। बाकी किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल विपिन, हरियाणा का मौसम एकदम ज़बरदस्त है। काश हम भी अगर हरियाणा में होते तो हम भी ऐसे ही आपके जैसा एंजॉय करते होते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जरूर हम लोग मुलाकात करेंगे। कभी भी अगर हरियाणा आना हुआ तो विपिन के घर जरूर जाऊंगा, ठीक है। और चाय वाय जरूर पीऊंगा ठंडी के समय में। ओके, चलिए। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का सचिंद्र पीडीएफ पहुंचेगा, एक दो दिन वेट करो भाई। मेंटेन सब हो रहा है, नोट्स वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। और बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स मिलता रहेगा। और बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हाँ, तो चलिए भाई बताइए, एडिटर्स क्या होता है? एडिटर्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट बताएं आप। में एडिटर क्या होता है? एडिटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? जल्दी से बताइए। जी हाँ, बताइए। हाँ चलिए बताइए भाई, क्या होता है? आवाज हमारी जा रही है? आवाज जा रही है सबके पास? चलिए, एक्चुअली थोड़ा सा साउंड की दिक्कत थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो एडिट, सॉरी, एडिटिंग का मतलब, एडिटर का मतलब ही होता है कि यार जैसे देखो, सीधी सी बात है, नोट पैड सब लोग जानते हो, वर्ड पैड सब लोग जानते हो, ठीक है। ये सारा नाम आप लोग सुन चुके होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम उसी पर चर्चा करना चाहते हैं कि हमारा जो एडिटर होता है डियर, एडिटर का मतलब होता है सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है डियर? ये सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज पता है कहाँ होता है। जैसे हम लोग मान लो, सीधी सी बात कह दें, ठीक है,
सीधी सी एक छोटी सी बात कहें, जैसे इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अभी आगे हम लोग HTML पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, HTML पढ़ेंगे, हम वहां पे इसका यूज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, यह एक प्रकार का सिस्टम इनबिल्ट, ठीक है, सिस्टम इनबिल्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, ऐड करता है, किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है डियर, ऐड करता है, डिलीट करता है, ठीक है, या मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब कोई भी चीज हो हम लोग एडिटर के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एडिटर हमारा सब लाइन टेक्स्ट का ही टॉपिक होता है। तो डियर सीधी सी बात है, अभी हम लोग जब HTML पढ़ेंगे तो चाहे अपने हम सबलाइन का यूज करके करें, चाहे नोटपैड का यूज करें, चाहे नोटपैड प्लस प्लस का यूज करें, हमें जिस पर कोडिंग करना है हम उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आई? हमें जिस पे अपना काम करना हम उस पे काम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एडिटर का मतलब हम लोग कह सकते हैं, एडिटर शब्द हमारा जो होता है या एडिटर हमारा जो वर्ड है डियर, ये एक ऐसे शब्द से बनकर मिला हुआ है जिसका नाम होता है टेक्स्ट एडिटर। हम लोग एडिटर को पूरे नाम से जानते हैं, टेक्स्ट एडिटर। किस नाम से जानते हैं? टेक्स्ट एडिटर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लिख दे रहे हैं आरती, बिल्कुल लिख दे रहे हैं। हम कह सकते हैं एडिटर इज आल्सो नोन एज, फटाफट सब लोग नोट करते रहो, एडिटर इज आल्सो नोन एज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, ओके, इट मीन्स, इसका मतलब, इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। बिल्कुल हम लिख दे रहे हैं, सब लोग नोट करो, दैट अलाउज, ये क्या अलाउ करता है, ये सॉफ्टवेयर क्या क्या अलाउ करता है डियर, दैट अलाउज टेक्स्ट, क्या अलाउ करता है, टेक्स्ट को अलाउ करता है, ओके, टेक्स्ट, ये किसको अलाउ करता है, दैट अलाउ टेक्स्ट। अब यहां टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, एडिंग, टेक्स्ट को ऐड करना, कामा डिलीटिंग, डिलीट करना, सब फटाफट नोट करो, एडिंग, बिल्कुल, क्या नाम है आपका भाई, प्रभास, बिल्कुल आपको मिल जाएगा भाई, इसके लिए रत्नाकर सर से बात करिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, हमने डिलीटिंग बताया, एंड राइट द कंटेंट। चलिए नोट करिए, यह एक प्रकार का, ठीक है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट एडिटर कहलाता है, यही हमारा एडिटर कहलाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को हम लोग जब इसमें राइट करेंगे, यानी HTML की जो भी कोडिंग होगी हम इसमें जब राइट करेंगे तो उसको जहां चाहे वहां पे हम नया ऐड कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पे हम उसको डिलीट कर सकते हैं, कहने का मतलब रीनेम कर सकते हैं। ये सारा का सारा चीज हम लोग टेक्स्ट एडिटर में आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हुआ?
पॉइंट बी नोटेड। जल्दी से बोलो। क्या नाम है आपका? विपिन, मनोज, आरती, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से बोलो यार, सबका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? एडिटर हमारा जो आज नया टॉपिक है सबका क्लियर हुआ? सबने नोट कर लिया? कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार सब लोग मैसेज करा, कमेंट किया करो यार। अगर सब लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हो या आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो यार देखो फिर थोड़ा सा पता है ना, और अगर हमारे स्टूडेंट अगर कमेंट ना करें तो यार थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर मैं सोचता हूँ कि आप इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना भी चाहिए। जैसे यार सीधी सी बात है, आप लोग नोटपैड यूज करते हो, वर्ड पैड यूज करते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब ये सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जहाँ पे आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? अपने वर्क को कर लेते हैं। तो बस वही हमारा क्या है? एडिटर है। यानी एडिटर को हम लोग अगर पूरे नाम से जाने तो इसे पूरा अगर हम टेक्स्ट एडिटर कह दें तो कोई गलत वर्ड थोड़ी ना है यार। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी वर्क करते हैं वो टेक्स्ट से ही रिलेटेड तो काम करते हैं, कुछ और तो करते नहीं है। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अलाउज टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को क्या करता है? अलाउ करता है एडिंग करना, डिलीट करना एंड राइट द कंटेंट, और अपने सारे कंटेंट को जैसे चाहो वैसे तुम लोग ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आपको कुछ मोस्ट एग्जाम्पल बताएंगे एडिटर्स के। आइए बात करते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एडिटर्स। ओके, चलिए इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे टू द पॉइंट में। तो डियर पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। कुछ इसके बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए अब बात समझ में आई, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो यार सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे प्यारा सा एक छोटा सा नाम होता है नोटपैड, और हम लोग पहले नोटपैड को लिख लेंगे। क्या हमने लिख लिया? नोटपैड, और नोटपैड हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब हमारा जो नोटपैड है डियर, ये क्या है? ये हमारा विंडोज टेक्स्ट एडिटर है। ये क्या है? ये हमारा विंडोज टेक्स्ट एडिटर है। विंडोज टेक्स्ट एडिटर है। ओके, चलिए नोटपैड के बाद हम लोग दोबारा पॉइंट जो लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या होता है, इस बात को भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा वर्डपैड। बिल्कुल, वर्डपैड। वर्डपैड भी हमारा सेम वही चीज होता है, विंडोज टेक्स्ट एडिटर ये भी होता है, वर्डपैड भी। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मनोज, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मनोज, बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी भाई, परेशान मत रहो। ठीक है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ओके। चलिए ये सारी बातों को मैंने आपको बता दिया, वर्डपैड हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप की बात करें, आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा टेक्स्ट एडिट। क्या नाम सुना होगा? टेक्स्ट एडिट। बिल्कुल, ये किसके लिए है भाई? सीधी सी बात है, एप्पल कंप्यूटर टेक्स्ट एडिटर, इसको आप लिख सकते हैं एप्पल कंप्यूटर टेक्स्ट एडिटर।
ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, हाँ टेक्स्ट एडिट हो गया बिल्कुल। फिर आपने एक नाम सुना होगा, ई मैक्स का नाम सुना होगा, ई मैक्स। क्या सुना होगा? ई मैक्स। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाम नहीं सुने तो आज सुन लेंगे। ई मैक्स हो गया। ई मैक्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है डियर, बेसिकली किसके लिए है? ये कहने का मतलब बहुत पावरफुल भाई प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, ये भी यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर आपका आता है वी एंड बिम आता है, मोस्टली यूज विथ लाइनेक्स। ठीक है, ये हमारा लाइनेक्स में यूज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, एक नाम होता है नोटपैड प्लस प्लस। ओके, नोटपैड प्लस प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, बात समझ में आई। वी एंड बिम भी लिख सकते हो। तो इतना पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, क्या सबने नोट कर लिया? जल्दी से मैसेज करो, कमेंट करो, फिर आगे हम लोग बढ़े। सारा पॉइंट सबका नोट हो गया कि नहीं? जल्दी से मैसेज करो, नहीं फिर आगे बढ़े भाई, इसको इरेज करें। नोट कर लिया करो। ओके, चलिए, ईमैक्स के बाद फिर हम लोग आगे पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, बिल्कुल यार सब लोग नोट कर लिया करो यार, नोट करके मैसेज कर दिया करो, फिर इरेज कर दिया करें। ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं भाई, सब कुछ बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, वी एंड बिम होता है एक आपका, वी एंड विम होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रोग्राम होता है। राइटर होता है, नाम सुना होगा। राइटर होता है। और लास्ट आपका नोटपैड प्लस प्लस होता है। ओके, राइटर हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये सारा का सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, ईमैक्स में लिख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर फॉर ऑल परफॉर्म। कहने का मतलब ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है, ये टेक्स्ट एडिटर होता है ईमैक्स, और जो क्या करता है, सारी चीज को प्लेटफॉर्म मतलब कि प्रोवाइड करता है, और बहुत पावरफुल ये एप्लीकेशन होता है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारा हो गया ईमैक्स। ठीक है, वी एंड बिन क्या होता है डियर? मोस्टली यूज विथ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज विंडोज में ना हो के लाइनेक्स में यूज होता है। जैसे आपके नाम आपने नाम सुना होगा, जैसे उबंटू हो गया। ठीक है, ये सारी चीज लाइनेक्स बेस पे ही काम करते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस उबंटू पे क्लियर हुआ है। ठीक है, एमएस ऑफिस विंडोज पर है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमको मोस्टली जितने भी वर्क करने होंगे आगे, वो सबका सब नोटपैड ही होगा। ठीक है, हम लोग नोटपैड सीखेंगे और नोटपैड पे अपना वर्क करेंगे। ठीक है, जबरदस्त टॉपिक होगा ये, और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हमारा ये पूरा चैप्टर नोटपैड पे ही डिफाइन किया गया है। बाकी सारी चीजें एडवांस हैं, आप जिस पे ही चाहें उस पे भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले नोटपैड बताऊंगा, नोटपैड क्या होता है। ओके, चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हैं नोटपैड को हेडिंग बनाते हैं। चलिए, आज का पहला पॉइंट हुआ नोटपैड। क्या हुआ डियर? नोटपैड हुआ। अच्छा बताओ, नोटपैड क्या होता है? जल्दी से बोलो। यार देखो, मेरी बात सुनो मनोज, मेरी बात सुनो पहले। पीडीएफ जो आप लोगों को मिला हुआ है डियर, वो पीडीएफ आप अपना पढ़ो। ठीक है, अगर मैं उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा होगा।
ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी देखो यार मनोज, कोई पीडीएफ आप लोगों के पास नहीं गया होगा, वो पीडीएफ थोड़ा सा ब्रॉड है, उसमें से तुम अपना कंटेंट छांट के पढ़ो यार, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। हम पीडीएफ चैप्टर टू चैप्टर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर वेब डिजाइनिंग हमने पढ़ा दिया, उसका पीडीएफ आपका मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर एडिटर पढ़ाएंगे, उसका हम बना के दे देंगे। तो यार देखो, हम चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे और हमें वही पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने का मतलब कि यार 6 महीने में आपको वेब डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा और 6 महीने में आपको चारों पेपर भी पढ़ना है यार, तो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे मनोज। बाकी आप लोग जितना भी ज्ञान लेना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से तुम अपना एक्स्ट्रा पढ़ते रहो, लेकिन सिलेबस जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना रहो। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अभी किसी को पीडीएफ नहीं मिला होगा भाई, पीडीएफ अभी कहाँ किसको दिया गया, परेशान तुम लोग फर्जी हो जाते हो। हाँ बिल्कुल, आओ टॉपिक पाओ जल्दी से। देखो यार, जब टॉपिक चले तो फिर कोई बात नहीं करना है, ठीक है, जो चीजें होंगी वो क्लास के बाद होंगी। चलो बताओ नोटपैड क्या होता है, नोटपैड को कैसे डिफाइन करेंगे, सब लोग नोट करो। पहले तुम लोग नोटपैड की डिफिनेशन बताओ, नोटपैड होता क्या है, नोटपैड का यूज कैसे करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जल्दी बोलो। अच्छा, क्या हमारा जो नोटपैड होता है, इससे हम लोग पहले से इंस्टॉल रहता है कि इंस्टॉल करते हैं, ये बताओ। ठीक है, हमारे ऐप में अपलोड है, तो मैंने उसको अपलोड किया होगा, और थोड़ा सा ब्रॉड में है मनोज, हमने आपको सारी बात बता दिया, बाकी आप पढ़ो यार मन से, ठीक है। चलो, इनबिल्ट है, बिल्कुल, वेरी नाइस आंसर अमित, सचेंद्र। ये पहले से इनबिल्ट होता है मेरे भाई, ये पहले से क्या होता है, ये इनबिल्ट होता है, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये हमारे सिस्टम में पहले से इनबिल्ट होता है। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ओएस का पार्ट है, बिल्कुल इस सिस्टम इनबिल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, सबकी बातें एकदम राइट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नोटपैड इज ए सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, नोटपैड हमारा एक प्रकार का सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है और पहले से इंस्टॉल रहता है ना। तो बिल्कुल अपने 2 लाइन में डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं, नोटपैड इज ए सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, system inbuilt software. It is used to write HTML code and any type of content. जल्दी से नोट करो। बिल्कुल, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। जो ऐप आपके मोबाइल में सिस्टम यानी मोबाइल के साथ होते हैं उसे आप कभी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, और जिसे हम लोग डाउनलोड करते हैं उसे हम अनइंस्टॉल और इंस्टॉल चाहे जब करें। बात सही है, बोलो यार। जितने भी ऐप आपके कंपनी के साथ आते हैं मोबाइल फ़ोन में, वो ऐप कभी आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो, और जो हम डाउनलोड करते हैं उससे हम अनइंस्टॉल भी कर देते हैं और इंस्टॉल भी जब इच्छा होती है तो कर लेते हैं। बात हमारी समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। चलिए, ये तो हमारा एक सिंपल सा नोटपैड की डिफिनीशन हो गई।
कि नोटपैड हमारा जो बेसिकली यूज होता है वो होता है HTML कोड करने के लिए। HTML अभी आगे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे HTML होता क्या है। यानी HTML की कोडिंग के लिए हमारे पास बेसिकली नोटपैड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। इसमें कभी आप अपना रिज्यूमे, बायोडाटा ये सब आप नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि एक सिंपल सा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सिंपल सा एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे नहीं कर सकते हैं जितना कि हम लोग MS वर्ड पे करते हैं। इसलिए नोटपैड में हम लोग बेसिकली कंटेंट यही सब अपना एंटर कर सकते हैं और उसमें ज्यादा हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इतना पॉइंट सबने नोट कर लिया। एक नोट हम लोग लिखते हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि जब नोटपैड की फाइल को हम सिंपल सेव करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? नोटपैड फाइल एक्सटेंशन नेम, नोटपैड फाइल एक्सटेंशन नेम, चलो बताओ क्या होता है? जल्दी से बोलो। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और सबका बहुत ही अच्छा आंसर आ गया भाई मेरे पास। ठीक है, .txt होता है। वेरी नाइस आंसर, सब लोग जरूर नोट करो यार। .txt होता है और इस .txt को सब लोग जरूर नोट करेंगे कि जब when we save notepad file then file extension name .txt। .txt का मतलब होता है, .txt का मतलब होता है डियर टेक्स्ट फाइल होती है। नोटपैड की फाइल टेक्स्ट फाइल के नाम से जानी जाती है। इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है MCQ में, वेब डिजाइनिंग में ये आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कैसे इसकी बात करते हैं। अब हेडिंग बनाए हाउ कैन स्टार्ट नोटपैड। हम लोग नोटपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं, अब हम ये सब तरीका आपको बताने वाले हैं। चलो बताओ, नोटपैड को बेसिकली कितने टाइप से ओपन कर सकते हैं, कोई बताएगा? जल्दी बोलो। और आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा कितने टाइप से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। बोलो भाई, बोलो बोलो। शुभ्रा, आरती, आलिशा, बिपिन, देवेश, पीयूष शुक्ला, फटाफट बोलो यार, कितने टाइप से हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं? कितने टाइप से नोटपैड को ओपन करते हैं? किसी ने बताया 2 टाइप, किसी ने बताया अभी एक भी टाइप नहीं। तो यार ये सब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। शुभ्रा ने बता दिया, शुभ्रा का सही है। एक टाइप नहीं, हमने टाइप टोटल पूछा है भाई। तो किसी ने बताया 3 टाइप्स, सचिंद्र ने बताया 3 टाइप्स। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिकली हम बात करें तो नोटपैड को यार हम बेसिकली 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं। कितने टाइप से? तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओपन नोटपैड। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप से हम लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, जिसमें से हम आपको एक एक पॉइंट लिखाएंगे। पहला पॉइंट होता है, हम लोग जाते हैं स्टार्ट बटन पर और स्टार्ट पे जाके डायरेक्ट नोटपैड दिखता है, हम वहीं से नोटपैड को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं।
ओके, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा स्टेप नोट करो जल्दी से। स्टार्ट पर चलेंगे, ऑल प्रोग्राम पर चलेंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद एसएस सीरीज पर चलेंगे और यहां पे डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है नोट पैड। क्लिक माउस बटन, जल्दी से नोट करो, फटाफट सब लोग नोट करो। इतना नोट हो जाए तो जल्दी से हमें कमेंट करो, मैसेज करो। हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं क्या है। सबका नोट हो जाए तो तुरंत हमें आप बताओ, हो गया सबका पॉइंट? अगर नोट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जल्दी से आप हमें बताएं, हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, नीचे नहीं दिखा क्या? हम बोल दे रहे हैं, क्या नाम है भाई? आकाश कुमार। आकाश, मैं आपको नीचे का दूसरा स्टेप बोल दे रहा हूं। स्टार्ट, एरो का सिंबल, ऑल प्रोग्राम, फिर हम यहाँ पे एरो का सिंबल, एसएस सीरीज, और एसएस सीरीज में एक ऑप्शन मिलता है नोटपैड, और वहां से जाके माउस से क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है भाई, कंप्यूटर में हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे भाई कैसे ओपन करते हैं। पहले इसको पॉइंट नोट तो कर लो यार, पहले पॉइंट नोट करो, फिर हम एक एक चीज बताएंगे कैसे नोटपैड को हम लोग ओपन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, कैसे हम लोग कैसे नोटपैड को ओपन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम सब बताएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए, चलिए इतना हो गया सबका, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए तीसरा स्टेप लेके चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? प्रेस विंडो प्लस आर, एक हमारे कीबोर्ड में की होती है विंडो की। प्रेस विंडो प्लस आर, देन ओपन रन कमांड बॉक्स, run command box, then open run command box and type path name, क्या टाइप करते हैं रन कमांड बॉक्स में? रन कमांड बॉक्स हमारा ऐसे ही ओपन होता है और यहाँ पे लिखा रहता है रन, और यहीं पे हम टाइप करते हैं नोट ऐड। ओके, प्रेस इंटर बटन, प्रेस एंटर बटन। जल्दी से नोट करो। जल्दी से तीसरा स्टेप नोट करो, शॉर्टकट तरीके से कैसे ओपन करते हैं। जब भी हमें किसी भी चीज को ओपन करना हो शॉर्टकट तरीके से, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? विंडो प्लस आर, क्या होता है आर से? रन कमांड का बॉक्स ओपन होता है और उसका हम पाथ नेम दे देते हैं। अगर हमें नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड टाइप करते हैं, वर्डपैड ओपन करना है तो वर्डपैड टाइप करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करना है तो बिनवर्ड टाइप करते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं भाई? इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, सबका क्लियर हुआ इतना? चलिए, इतना पॉइंट अगर क्लियर हुआ हो तो नोटपैड का ध्यान रखिएगा, ठीक है?
नोटपैड का एक छोटा सा ऐसे ही इस तरीके से आपको दिख जाएगा कैसे किस तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से जरूर समझ में आ गया होगा, इसलिए हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, पूरा मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हम लोग ऐसे वर्क को कंप्लीट करते हैं। और जब ये हमारा ओपन हो जाए, ठीक है, तो इसमें कैसे विंडो दिखती है थोड़ा सा दिखाएंगे। ठीक है, इस विंडो के बारे में, नोटपैड की विंडो कैसे आपको दिखती है। आइए एक छोटा सा विंडो बना लेते हैं। इस तरीके से आपका नोटपैड पूरा ओपन होता होगा और यहाँ पे ऐसे लिखा होता होगा। सबको दिख तो रहा होगा ना, बोलो, सबको दिख रहा होगा। हाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा सबको। अब हमने यहाँ पे बना दिया। इस तरीके से आपके सामने ऐसे काफी चीजें दिख रही होंगी। ओके, चलिए, और यहीं पे लिखा रहता है बाय डिफॉल्ट हमारा अनटाइल्ड नोटपैड। अनटाइल्ड नोटपैड ऐसे लिखा रहता है। और डियर, इसके जस्ट नीचे आपके पास मेनू बार शो करता है, जहां पे फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है। ओके, ये सारा चीज आपको वहां पे दिखता रहता है। और नीचे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा स्टेटस बार शो करता है। कौन सा बार होता है? स्टेटस बार ये होता है। और सबसे नीचे यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहता है, ये हमारा टास्क बार होता है। ओके, और इसे हम लोग कहते हैं क्लोज बटन, और इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज, और इसे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। ओके, और इस एरिया को पूरे को बोलते हैं टाइटल टूल बार। टाइटल टूल बार हो गया, और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं मेनू बार से। ओके, इसे हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? मेनू बार से। और ये हमारा होता है कर्सर। बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई हमारी? आप लोगों को हमारी ये बात समझ में आई कि नहीं? तो सब लोग ऐसे छोटा सा एक नोटपैड का डायग्राम बना लो कि नोटपैड हमें कैसे दिखता है। पहले मैं मैन्युअली बताता हूं, फिर आपको मैं सिस्टम पर भी बताऊंगा, परेशान मत हो। बिल्कुल, एक एक ऑप्शन को मैंने बताया, एक एक ऑप्शन को हमने क्लियर कर दिया। अगर जहां जिसको डाउट हो यार फिर से पूछ लो, अगर जिसको डाउट हो हमसे फिर से पूछ लो, बोलो। और एक बार नहीं 10 बार पूछ लो, लेकिन पूछो जरूर यार। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर यार? सबका ये बना होना चाहिए यार, सीधी सी बात है, इसको जरूर बना लेना। ओके, चलिए, जब इतना हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो नोटपैड में अगर हम आपसे बताएं, जैसे ये फाइल हेडर, ये क्या है? ये हमारा फाइल मेनू है। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं मेनू बार। क्या हेडिंग बनाते हैं? मेनू बार। चलो बताओ, मेनू बार में हमारा जो पहला फाइल मेनू होता है, इस फाइल मेनू को डायरेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ भाई। अरे अमित, स्टेटस बार और टास्क बार में बहुत डिफरेंस होता है। स्टेटस बार वो चीज शो करता है जो आप करंट ओपन किए रहते हो, मतलब आपने कितना पेज ओपन किया है वो सब दिखाता रहता है, लाइन नंबर दिखाता रहता है, कॉलम नंबर दिखाता रहता है। लेकिन
लेकिन ध्यान रखना डियर, लेकिन ध्यान रखना, और आपका जो टास्क बार होता है वो आपका बहुत सारा डिटेल शो करता है जहां पे स्टार्ट बटन होती है। ओके, कंट्रोल प्लस ओ कौन बता दिया भाई? शुभ्रा गलत है, कंट्रोल प्लस ओ सबका गलत है। और विपिन का कहना क्या है भाई? शिफ्ट एन, ये भी गलत है। पीयूष शुक्ला का कहना क्या है? अल्ट प्लस एफ। हाँ, आपका पीयूष शुक्ला का बिल्कुल एकदम राइट है। और आरती ने बताया कंट्रोल एफ, ऐसा नहीं होता है। सचेंद्र और आपका ये पीयूष जी बहुत अच्छा बताए, इसका शॉर्टकट क्यों होता है अल्ट के साथ, यानी आपका जब एफ होता है तो डायरेक्ट ही हमारा मेनू बार एक्टिवेट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरती कंट्रोल नहीं होता है, इसके स्थान पे अल्ट होता है। हमने बताया किसी भी मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा नोटपैड में अल्टर की का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? अल्टर की का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऐसे आप लोग जरूर नोट करें। अगर आपको एडिट मेनू मिल जाए, अगर आपको एडिट मेनू मिल जाए तो यहाँ पे एडिट मेनू की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ ई। फटाफट नोट करो, अल्ट के साथ ई होता है। अगर तीसरा पॉइंट आपका व्यू मिल जाए तो व्यू मेनू में अगर चलें तो यहाँ पे अल्ट के साथ व्यू हो जाता है। ओके, अगर यहीं पे आपका फॉर्मेट मेनू हो जाए, क्या हो जाए डियर? फॉर्मेट मेनू हो जाए तो यहाँ पे अल्ट के साथ आपका एफ ना होके यहाँ पे ओ हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट मेनू है। ओके, ये हमारा फॉर्मेट मेनू है। और अगर हेल्प मेनू कहीं दिख जाए, सबसे ऊपर हम बता दिए हेल्प मेनू, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हेल्प मेनू। हेल्प मेनू को एक्टिवेट करने के साथ अल्ट के साथ एच प्रेस करना होता है। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? बोलो यार, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? तो आज से हम लोग कभी नहीं भूलेंगे कि मेनू बार नोटपैड में एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मेनू को एक्टिवेट करने के लिए, और हर एक मेनू बार में अलग अलग नाम के आपके मेनू दिखाई देते हैं। हर एक मेनू को एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने हमने सारा का सारा शॉर्टकट की नोट कर दिया। इसे आप लोग जरूर नोट करें और हमें बताएं क्या कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ। जल्दी से बोलो, क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 100% आप लोग क्लियर हैं? क्लास सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बोलो भाई, क्या हमारी क्लास सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बताओ भाई, क्या नाम है? शरवण खान। क्या डाउट है तुमको यार, जल्दी से बताओ। चलिए आकाश, अगर आपने हमारी बात को सुना और 100% आपने क्लियर किया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जहाँ से हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, और आप लोग जरूर यार एकदम बहुत मेहनत से पढ़ो और सब लोग ओ लेवल अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, बस लगो यार, एकदम दिल से लगो, मन से लगो, जबरदस्त लगो। बिल्कुल कुछ नहीं हो लेवल, हम सारा कुछ आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे।
हाँ शुभ्रा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नोटपैड के लिए ही काम करेगा। आपको मैंने बताया बहुत सारी शॉर्टकट की हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं, तो इसे आप नोटपैड के अलावा और कहीं नहीं यूज कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। बिपिन यादव, हाँ बिपिन यादव, बिल्कुल बिपिन, बिल्कुल पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जल्दी से पूछो बिपिन, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, इतनी बात सबको आज समझ में आई कि नहीं आई यार, पहला काम ये बता दो मुझे, इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ जल्दी पूछो यार, जल्दी पूछो, अभी अभी किसी को जाना नहीं है। अभी आप लोगों को लास्ट में मैंने बोला था 2 लाइन मोटिवेट भी करना है, ठीक है। ओ यार बिपिन बिपिन बिपिन, आप बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हमसे पूछ लिए यार। ड्रीम व्यूअर हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका HTML का एडवांस एप्लीकेशन होता है। इसके हम लोग जो यूज करते हैं ये HTML कोडिंग के लिए करते हैं। एक्चुअली में डियर ये हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक आपने जहां पे कैरेक्टर प्रेस किया और पूरा कोडिंग ऑटोमेटिक आ जाता है। ये हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। ओके, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा एडवांस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अमित यार टीसीपी में क्या लिखाना है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और टीसीपी और आईपी हमारा ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट को चलाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें लिखाने की क्या दिक्कत है यार। ओके, अब बात समझ में आई विपिन। तो यही हमारा ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर होता है। जब आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज HTML में ले लेंगे, एडवांस जब आप लोग हाई फाई थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह की कोडिंग करना शुरू करेंगे एडवांस वर्जन पे, तो फिर आपको यहाँ पे बेसिक नोटपैड का यूज नहीं करना है। जैसे यार सीधी सी बात है, बेसिकली टाइपिंग हम लोग वर्डपैड पे करते हैं। जब वर्डपैड पे हमारा अच्छे से हो जाता है विपिन, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप मास्टर का यूज करते हैं। टाइप मास्टर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका बेस क्लियर हो गया है और हमें अब एडवांस चीज करना है, तो आप देखो टाइप मास्टर में फटाफट आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। तो बस वही चीज होता है यार, बेस नहीं पढ़ोगे तो ड्रीम व्यूअर भी आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो हर चीज का पहले बेस पढ़ा करो, बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ है यार, जितना तुम पढ़ लो उतने कम है, इसलिए पढ़ाई का कभी कोई अंत नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, जब से तुम जन्म लेते हो, जब से तुम समझदार होते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तब से तुम अगर पूरी लाइफ पढ़ते रहो तब भी आपका कभी मन नहीं भरेगा कि हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है। बहुत अथाह है यार, ज्ञान बहुत अथाह होता है, ये समंदर है। इस समंदर में अगर तुम लोग उतरे हो तो जितना चाहो उतना तुम चलो आगे, कभी इसमें दिक्कत नहीं आती है। न तो पढ़ने की कोई उम्र होती है, न तो आपको किसी चीज को समझने की कोई उम्र होती है। जब आपका समय आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमको अब क्या करना है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, बिल्कुल सारा टॉपिक क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। अगर दिक्कत होती है उसे आप हमसे बताइए, बिल्कुल मैं उस दिक्कत को सॉल्व करूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है डियर, इस बात को ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल अमित, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही कम लगेगा। अथाह होता है ज्ञान, और ज्ञान कभी परफेक्ट किसी के पास नहीं होता है यार। अगर कोई कहता है कि सर मेरा जीएस बहुत तगड़ा है, तो हमसे मिलाओ यार, उससे पूछें कि डेली 1000 क्वेश्चन नए बनते हैं तो किस बात का तगड़ा है। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी किसी का एकदम प्रकांड नहीं होता है। सब लोग यार सीखते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, और पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कोई इस ब्रह्मांड में एकदम प्रकांड नहीं है यार, सीधी सी बात हो, चाहे हम हो चाहे आप लोग हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और इंसान है भाई, इंसान सब लोग हैं ना, इंसान कहाँ प्रकांड हो सकता है यार। इंसान अगर प्रकांड हुआ, हर चीज उसको पता हो गया, तो फिर वो धरती पे रहने के काबिल थोड़ी ना है, उसका कहीं और जगह मैं दे देता हूँ। ओके,
चलिए बाकी की बातें ऐसे होती रहेंगी क्लास के बाद। तो आज का टॉपिक नोटपैड मैंने सब बता दिया। अब कल मैं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन कैसे यूज होते हैं, कल मैं आपको ये सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस चलेंगी, जबरदस्त क्लासेस चलेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कल मैं इसके अंदर सारे सब मेनू बताऊंगा, फाइल के अंदर सब मेनू, एडिट के अंदर सब मेनू। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको कल कंप्लीट बता दूंगा, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है विपिन, बाकी का क्वेश्चन कल हम लोग बात करते हैं। अब टाइम हमारा हो चुका है, नेक्स्ट क्लास और लगी है। ठीक है, तो आपको डियर जो भी डाउट होगा कल आप हमसे फिर पूछिएगा। बाकी आज हम इतना ही, और चलते चलते 2 लाइन आपके करियर को हम थोड़ा सा मोटिवेट भी करते रहते हैं। एक्चुअली में यार जो भी मैंने सीखा है मैं अपने बच्चों को भी शेयर करता रहता हूँ। ओके, कहते हैं डियर कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल अपने इसी समय 9 बजे और इसी अंदाज में हम फिर मिलेंगे, फिर कंटिन्यू अपने टास्क को लेके चलेंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना है डियर, बाकी की चीज़ें फिर हम लोग कल आते हैं और बात करते हैं। ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर, और खूब ज़बरदस्त पढ़ाई करो। बस यही हमारा भगवान से आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत जल्दी सफलता पा जाओ यार। ठीक है, ओके बाय।